हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वास्तिक BNYS क्लासेस। आज की हमारी क्लास PNC की है, फिलोसफी ऑफ नेचर की और आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल रिजुविनेशन। और माई सेल्फ आकांक्षा पटेल एंड आई एम अ BNYS फाइनल ईयर स्टूडेंट। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज़ नेचुरल रिजुविनेशन, मीन्स नेचुरली कैसे वापस से उसको ठीक किया जाए। रेजुविनेशन मतलब कि जैसे कोई प्लांट अगर जैसे मर चुका है और वो वापस से वो स्टेज पे आ जाए, वो यंग स्टेज पे आ जाए। लाइक अगर किसी को रिंकल्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी एजिंग हो रही है और वापस से वो ठीक हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेजुविनेशन। डेफिनेशन क्या है? नेचुरल रेजुविनेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग, रिवाइटलाइजिंग द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट यूजिंग नेचुरल एलिमेंट्स एंड हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि नेचुरल रेजुविनेशन एक प्रोसेस है जिसमें वापस से रीस्टोर किया जाता है, रिवाइटलाइज किया जाता है हमारी बॉडी को, माइंड को और हमारे स्पिरिट को। और कैसे किया जाएगा? नेचुरल एलिमेंट्स को यूज़ करके, हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल अप्रोचेस को यूज़ करके। इट aligns with the philosophy of nature cure, which emphasize the body inherent ability to heal and regenerate when supported by nature। तो ये कैसे ठीक होगा? ये फिलॉसफी ऑफ नेचर क्योर के अकॉर्डिंग है कि हमारी बॉडी के पास खुद ही इनहेरेंट एबिलिटी होती है, मतलब उसके अंदर खुद ही वो पावर होती है कि खुद को वो ठीक कर सके। तो हमें बस उस चीज़ को सपोर्ट करना है। फिर क्या है? कोर फिलोसफी क्या है अकॉर्डिंग टू नेचर क्योर? डिजीज इज नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर एंड लोअर्ड वाइटैलिटी। हेल्थ कैन बी रिस्टोर्ड बाय एलिमिनेटिंग द रूट कॉज एंड रेजुविनेटिंग द सिस्टम थ्रू नेचुरल मीन्स। तो इसका मतलब है कि डिजीज सिर्फ एक्यूमुलेशन से होता है कि किसी भी तरह की गंदगी हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाए तो हमें बीमारी हो जाएगी, और हम उन बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं? बस उन गंदगी को बाहर निकालना है और वापस से रेजुविनेट करना है हमें सिस्टम को। फिर क्या है? एम्स क्या है नेचुरल रेजुविनेशन का? फर्स्ट है क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। हमें पहले बॉडी को क्लीन करना है, टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं। इन्हांस वाइटैलिटी। वाइटैलिटी मतलब होता है नेचुरल इम्यूनिटी, हमें वापस से उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जो बीमारी से लड़ने की ताकत है उसी को। बैलेंसिंग बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। हमें पूरा बैलेंस करके रखना है कि हम फिजिकली तो फिट हैं पर साथ में हमारा माइंड और स्पिरिट भी फिट रहे। स्लोइंग एजिंग, हमें एजिंग को स्लो करना है, और वो कैसे होगा कि हम हेल्दी रखें, रेजुविनेट करें सेल को और रीजनरेट करें, ठीक है। देखते हैं नेचुरल रेजुविनेशन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं। फर्स्ट है यूनिटी ऑफ डिजीज़ एंड यूनिटी ऑफ क्योर, जिसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑल द डिजीजेज आर क्योर्ड बाय द सेम रूट एंड दस शेयर अ सिमिलर क्योर, डिटॉक्सिफिकेशन एंड वाइटैलिटी रिस्टोरेशन। तो बीमारी सिर्फ एक ही वजह से होती है और वो ठीक भी एक ही वजह से होगी। वो क्या है कि जब हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स आएंगे, एक्यूमुलेट होंगे तो बीमारी होगी। अगर हम उन टॉक्सिन को निकाल दें, डिटॉक्सिफाई कर दें, तो हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी। वाइटैलिटी थ्योरी क्या है कि द बॉडी हैज़ इन्नेट वाइटल एनर्जी दैट प्रमोट हीलिंग। वाइटैलिटी मीन्स इम्यूनिटी है, हमारे बॉडी के पास खुद की इम्यूनिटी है, तो वही हीलिंग को प्रमोट करेगी। मॉर्बिड मैटर थ्योरी कि डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर ड्यू टू रॉन्ग लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल जब रॉन्ग होती है तभी हमें बीमारी होती है, और वो मॉर्बिड मैटर के एक्यूमुलेशन से होती है। सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी, हमारी बॉडी के पास सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। लाइक बॉडी कैन रिजुविनेट इटसेल्फ व्हेन नेचुरल लॉज एज फॉलोज। हमारी बॉडी खुद को ठीक कर सकती है, लेकिन जब नेचुरल लॉ फॉलो होंगे तभी। 5 ग्रेट एलिमेंट थ्योरी कौन सी है? पंचमहाभूतास, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें क्या क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। और इसमें हम कौन कौन से थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। लाइक अर्थ से मड थेरेपी, वाटर से हाइड्रोथेरेपी, फायर से सन बाथ, डाइट, फास्टिंग, एयर से एयर बाथ, प्राणायाम, ईथर से फास्टिंग एंड साइलेंस। देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं नेचुरल रेजुविनेशन करने के लिए। फर्स्ट है फास्टिंग थेरेपी, जिसको हम लगना कहते हैं। वो क्या करता है कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को रेस्ट देता है, हमारे सेल के रिपेयर को प्रमोट करता है, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन को भी प्रमोट करता है, और ये हमारी प्राणिक एनर्जी को भी बढ़ाता है। प्राणिक एनर्जी हमारे बॉडी में फ्लो होती है, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है। सेकेंड है बैलेंस डाइट एंड रॉ फूड। हम जब बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी
हेल्दी रहती है। लाइक अगर हम लिविंग फूड खाएंगे तभी हमारी बॉडी लिविंग रहेगी। हम जैसे पैक्ड फूड या फिर डेड फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी अनहेल्दी ही रहेगी। एल्कालाइन रिच फूड खाएं, हाई फाइबर डाइट खाएं जो सेल के रिपेयर को प्रमोट करेगी। फिर आता है हाइड्रोथेरेपी। इसमें पैक्स, एनिमास, हिप बाथ, स्पाइनल बाथ, ये सब क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे हमारे ऑर्गन के फंक्शन को और टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे। फिर मड थेरेपी क्या है, उसमें क्या है कि एब्जॉर्ब्स टॉक्सिन एंड सूद इन्फ्लामेशन। अगर कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसको सूद करेगा, काल्मिंग इफेक्ट देगा और साथ में हमारे बॉडी में से जो टॉक्सिन्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और उनको बाहर निकाल देगा। साथ में हमारे सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा और स्किन को भी अच्छा करेगा। सन थेरेपी में क्या है कि सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड वाइटैलिटी, रेगुलेट हार्मोनल रिदम एंड इम्यूनिटी। सन थेरेपी हमारी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता है, साथ में हमारे बॉडी में विटामिन डी का सोर्स है और हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करके रखता है। मसाज एंड मैनिपुलेशन, इससे क्या होता है कि हमारी सर्कुलेशन बढ़ती है, लिम्फेटिक और ब्लड दोनों ही सर्कुलेशन बढ़ती है। साथ में जितनी भी तरह की फटीग या फिर फटीग को तो रिमूव करता है, साथ में हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। अब क्या आता है प्राणायाम और योगा। प्राणायाम या योगा क्या कर रहा है, इन्हांस ऑक्सीजनेशन एंड मेंटल क्लैरिटी। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को तो इंक्रीज़ करेगा, साथ में मेंटल क्लैरिटी भी देगा और हमारे नर्वस सिस्टम को काम करेगा और जो 3 दोषास है, वात पित्त कफ, उनको भी बैलेंस करके रखता है। अगर प्राणायाम और योगा वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं तो इन्हीं से ही बीमारियां होती हैं। अगर ये इम्बैलेंस होगी तो हमें बीमारियां होंगी, तो अगर ये बैलेंस रहेंगी तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। फिर क्या है लास्ट, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हाइजीन। हम ये कैसे बना सकते हैं, हमें सारे नेगेटिव थॉट्स निकालने होंगे, हम प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, साथ में हम स्ट्रेस को कम करें और इमोशनल रेजुविनेशन करवाएं। अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हमारा जो रेजुविनेशन है वो स्लो होगा। अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है रेजुविनेशन का, इमोशनल डिटॉक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल। अगर हम फिजिकली फिट हैं, फिजिकली डिटॉक्सीफाई कर ले रहे हैं खुद की बॉडी को, तो ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी हो जाएगी। अगर हम इमोशनली ही स्ट्रेस्ड हैं, हम इमोशनली ही हमारे अंदर टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, तो हमारी बॉडी रिजुविनेट नहीं होगी। तो इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं कि साइलेंस में हम बैठें, सत्संग में जाएं, काउंसलिंग करवाएं या मेडिटेशन करें। फिर क्या है लाइफस्टाइल का क्या रोल है रेजुविनेशन में, कि लाइफस्टाइल हमें कैसे चेंज करनी चाहिए। हमें अर्ली राइजिंग मीन्स जल्दी उठना चाहिए, रेगुलर एलिमिनेशन करवाना चाहिए हमारे अपने बॉडी का, मीन्स ऐसी थेरेपीज़ या फिर ऐसे थेरेपेटिक एप्लीकेशंस यूज़ करने चाहिए जिससे हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकले। माइंडफुल ईटिंग खाना चाहिए, मतलब माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए ऐसे वेस्ट एंड ऑल। हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन दे, ठीक है, वो चीज़ें इनटेक करनी चाहिए। हमें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, हमें नेचुरल क्लोथिंग करनी चाहिए। लाइक हम अगर सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं तो हमारी बॉडी सफोकेटेड फील करती है, वो हेल्दी नहीं रह पाएगी। तो हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए क्लॉथ यूज़ करने चाहिए और सनलाइट एक्सपोजर करवाना चाहिए। फिर जो हमारा एंड गोल आता है नेचुरल रेजुविनेशन का, वो क्या है, ए बॉडी फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स, अ माइंड फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्पिरिट कनेक्ट टू नेचर। तो नेचुरल रिजुविनेशन का गोल क्या है कि हमारी बॉडी टॉक्सिन से फ्री रहे, किसी भी तरह का टॉक्सिन ना रहे, हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री रहे, किसी भी तरह का स्ट्रेस ना रहे और हमारा स्पिरिट नेचर से कनेक्टेड रहे। ए ट्रू रेजुविनेशन लीड्स टू विगरस, ओजस, कामनेस, सत्वा एंड स्पिरिचुअल एलिवेशन। हम ट्रू रेजुविनेशन ये तीनों चीज़ों तक पहुँचाता है हमें। थैंक यू एवरीवन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Bye bye and take care.